Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss peritoneum. So we are already familiar with the terms pericardium, pleura. So what is pericardium? Pericardium is the layer that covers the heart. हमने देखा था जो हमारे हार्ट को ना एक हमारा फॉर एग्जांपल हार्ट था, तो हार्ट के ऊपर जो हमारी एक कवरिंग मेम्ब्रेन थी जो कवर कर रही थी उसको हमने नाम दिया था पेरिकार्डियम का। ऐसे ही हमारे पास लंग्स थे, तो और लंग्स में हमारे पास लंग्स को जो कवर कर रही थी मेम्ब्रेन उसको हमने कहा दिया था पेल्यूरा। ऐसे ही हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी होती है या एब्डोमेन होता है हमारा पेट, उस पेट के अंदर भी पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को कवर कर रही होती है एक लेयर, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम का। सिमिलरली पेरिकार्डियम और पेल्यूरा में इन दोनों में सेम हमारे पास दो लेयर्स थी, पेरिटल लेयर, विस्लर लेयर। पेरिटल लेयर जो थी वो हमारे पास कवर कर रही थी एब्डोमेन वॉल्स को, और विसरल लेयर जो होती है वो कवर कर रही होती है ऑर्गन को। फॉर एग्जांपल ये जो कवरिंग थी हार्ट की, इस कवरिंग थी दो लेयर्स थी। फॉर एग्जांपल हार्ट था, हार्ट के ऊपर एक कवरिंग थी जो बिल्कुल हार्ट के सराउंडिंग में थी, उसको हमने नाम दिया था विसरल लेयर। फॉर एग्जांपल ये वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी विसरल लेयर अब, ठीक है। और ये जो आउटर कवरिंग होती है ना हार्ट की, इसको हमने नाम दिया था पेरिटल की, दो लेयर्स थी। लंग्स में भी ऐसी थी, जो लंग्स को कवर कर रही थी वो विस्ट्रल, और लंग्स के विस्ट्रल के बाहर जो लेयर थी उसको हमने पेरिटल का नाम दिया था। ऐसे ही पेरिटोनियम में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, पेरिटल लेयर और विस्ट्रल लेयर, बट एक सिंगल लेयर ही होती है जो पेरिटल बन रही होती है, पेरिटल लेयर होती है और आगे जाके विस्ट्रल बन ले जाती है। पेरिटल तब होती है जब वो हमारे पास वॉल को कवर कर रही हो, जब वो किसी ऑर्गन को कवर कर रही होगी तो उसको हमने विस्ट्रल पेरिटोनियम का नाम दे देना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली यहाँ से समझाऊँ, ये हमारे पास लीवर है, ठीक है। लीवर के बाद ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के नीचे हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन के पीछे हमारे पास होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास के नीचे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे रेक्टम, रेक्टम के साथ फीमेल है तो यूट्रस होगी, मेल है यूट्रस नहीं होगा, और यूट्रस के साथ यूराइनरी ब्लैडर। हमारे पास जो पेरिटल पेरिटोनियम होगी, मतलब जो पेरिटोनियम की लेयर है, जो कवरिंग मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास लीवर से यहाँ से होकर ऐसे, ये है हमारे पास जो ब्लैक है ना, ये है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये वाली जो ब्लैक है ये हमारे पास है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ से हमारे पास पेरिटोनियम जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर करते करते नीचे हैंग डाउन हो जाएगी, फिर वो ऊपर अपवर्ड मूव करते यूरिनरी ब्लैडर को कवर करेगी, यूट्रस को करेगी, रेक्टम को करेगी, रेक्टम कवर कर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जाएगी, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद ट्रांसवर्स कॉलन, और ट्रांसवर्स कॉलन के बाद स्टमक, स्टमक के बाद वो फिर लीवर के साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये जो मैंने डार्क ब्लू कलर के साथ शो की हुई है, ठीक है, ये एक पेरिटोनियम का फोल्ड है जो कह सकते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही पेरिटोनियम का दूसरा फोल्ड होता है जो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल लीवर के इस साइड से स्टार्ट होकर ऐसे नीचे स्टमक को इस साइड से कवर, यहाँ नीचे ट्रांसवर्स कॉलन पेनक्रियास के साइड से गुजरते हुए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से गुजरते हुए लीवर पर दोबारा जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे दो कैविटीज़ बन गई हैं इसी पेरिटोनियम की कवरिंग की वजह से। जो लार्ज कैविटी थी उसका नाम हमने दे दिया ग्रेटर सैक, और जो कम बनी उसको छोटी बनी उसको हमने नाम दे दिया लेसर सैक। अब लेसर सैक और ग्रेटर सैक आपस में कनेक्ट होते हैं एक फोरामेन के थ्रू, जिसको हमने नाम दे दिया एपिप्लोइक फोरामेन या एपिप्लोइक ओपनिंग, ठीक है। अब स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान बनी ओमेंटम। ओमेंटम क्या है हमारे पास, बेसिकली जहाँ भी पेरिटोनियम के फोल्ड्स बनेंगे उस उन फोल्ड्स को हम कहेंगे ओमेंटम, या उन फोल्ड्स को हम कह सकते हैं मेजेंट्री, या उन फोल्ड्स को हम कह सकते हैं लिगामेंट्स, पेरिटोनियल लिगामेंट्स। ये तीनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, तीनों सही हैं। जहाँ पेरिटोनियल फोल्ड्स को हम कहते हैं ओमेंटम, मेजेंट्री या पेरिटोनियल लिगामेंट। अब ये जो यहाँ पे मैंने स्टमक जो है, स्टमक और लीवर के दरमियान जो फोल्ड बने हैं, यहाँ देखें दो लेयर बन गई हैं पेरिटोनियम की, एक ये वाली एक ये वाली, ये लेसर ओमेंटम बन गया, यहाँ पेरिटोनियम के दो फोल्ड हैं, और स्टमक और ट्रांसवर्स कॉलन के दरमियान ये दो लेयर नीचे आ रही हैं और दोनों ऊपर जा रही हैं, ये चार फोल्ड बन गए हैं। इन चारों फोल्ड को नाम दे दिया ग्रेटर ओमेंटम का, ठीक है। अब लिगामेंट हम तब वर्ड यूज़ करेंगे जब हमारे पास पेरिटोनियम के जो फोल्ड होंगे ना वो लीवर को अटैच करेंगे इंटीरियर या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। अगर लीवर है और लीवर अटैच हो रहा है हमारे पास इंटीरियर वॉल के साथ या पोस्टीरियर वॉल के साथ थ्रू द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, तो उसको हम नाम दे देंगे ये पेरिटोनियल लिगामेंट है। अगर स्टमक की बात हो रही होगी, स्टमक अटैच हो रहा है टू द लीवर थ्रू, तो हम कह देंगे ओमेंटम के ज़रिए हो रहा है।
अगर अटैच हो रहा है लीवर के साथ तो लेसर मोमेंटम अटैच कर रहा है, क्योंकि उसमें कम लेस फोल्ड्स हैं, 2 फोल्ड हैं, इसलिए लेसर मोमेंटम। और ग्रेटर मोमेंटम हम इसलिए करें कि ज़्यादा फोल्ड्स हैं, 4 फोल्ड बन रहे हैं, तो इसलिए ग्रेटर मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड होता है फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम इज़ नोन एज मोमेंटम, इज़ नोन एज लिगामेंट, इज़ नोन एज मेजेंट्री। लेसर और ग्रेटर हमने फोल्ड्स की बेसिस पे दे रहे हैं कि यहाँ लेस फोल्ड बने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, इसलिए लेसर और ग्रेटर मोमेंटम कह दिया। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान एक पाउच बनता है जिसको हम कहते हैं वेजिको यूट्राइन पाउच। ठीक है, और जो रेक्टस और यूट्रस के दरमियान बनता है उसको हम कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। वेजिको यूट्राइन पाउच जो होता है हमारे पास फीमेल्स में होता है, मेल में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान ही एक ही पाउच बनेगा जिसको हम कहेंगे वेजिको रेक्टल पाउच। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेरिटोनियम का पूरी डायग्राम। और इसमें आई थिंक अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता चलूँ इंट्रापेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल का। इंट्रापेरिटोनियल वो ऑर्गन्स होते हैं जो कम्प्लीटली सराउंड होते हैं बाय पेरिटोनियम। फॉर एग्जांपल स्टमक देखें, स्टमक की चारों साइड ना पेरिटोनियम के से कवरिंग है, ये वाली साइड भी ये वाली भी, तो ये इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल में हमारे पास स्टमक होता है, जिजुनम, इलियम, सिप्लीन, ये ऑर्गन्स कम्प्लीटली कवर होते हैं। ठीक है, और रिट्रोपेरिटोनियल वो ऑर्गन्स होते हैं जो पार्शली कवर होते हैं विद द पेरिटोनियम। पार्शली कवर में हम बोल सकते हैं पेनक्रियास। देखिए पेनक्रियास की इस साइड से गुजर रही है, इस साइड से, पेनक्रियास के पीछे पेरिटोनियम नहीं है, तो पेनक्रियास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन, वो हमारे पास रिट्रोपेरिटोनियल की एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लिगामेंट हम वर्ल्ड पेरिटोनियम फोल्ड को हम लिगामेंट उस वक्त कहेंगे जब लीवर को अटैच करवा रहे होंगे इंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल से, तो हम कहेंगे पेरिटोनियल लिगामेंट अटैच करवा रही है लीवर को वॉल के साथ। स्टमक को अगर अटैच हो रहा है इंटीरियर वॉल से या पोस्टीरियर वॉल से या किसी दूसरे ऑर्गन से स्टमक अटैच हो रहा है, तब हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे ओमेंटम का, कि पेरिटोनियल फोल्ड्स जो हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स को ओमेंटम बोल देंगे कि ओमेंटम है वो अटैच करवा रहा है स्टमक को लीवर के साथ या अदर ऑर्गन्स के साथ। मेजेंट्री हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन या ट्रांसवर्स कॉलन को जब हमारे पास अटैच करवाएंगी, ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम, ये वाली पेरिटोनियम भी ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो जाएगी, और ये वाली भी, इसको हम नाम दे देंगे मेजेंट्री का। या ट्रांस इंटेस्टाइन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मीज़ोकॉलन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स कॉलन, मेजेंट्री अटैचेस द ट्रांसवर्स कॉलन विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, या हम कहेंगे मीज़ोकॉलन अटैचेस द विद पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मीज़ोकॉलन जो होते हैं वो हम मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या मेजेंट्री ऑफ कॉलन को ही हम मीज़ोकॉलन कह सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम इसमें नर्व सप्लाई रिसेसिस बनेंगी पेरिटोनियम की वजह से वो, और फंक्शंस पेरिटोनियम के देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।